शिखर बबीता के चेहरे पर मायूसी देखता है तो उसे चिंता होने लगती है। उसने आज से पहले शायद ही बबीता को कभी ऐसे देखा था। बबीता की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि उसकी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई थी। बबीता के बाल भी कुछ बिखरे हुए थे। शिखर ने बबीता की बात सुनकर अपने हाथ में पकड़ा बैग मेज पर रख दिया। वो नर्मता से बोला, क्या बात है बबीता, तुम आज बहुत परेशान लग रही हो। क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? शिखर बबीता को ध्यान से देख रहा था। ऐसा करते ही बबीता ने अपनी नजरें झुका ली। बबीता बहुत स्ट्रेस में थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शिखर ने उसे पहले बैठने का इशारा किया और फिर वो खुद उसके सामने आकर बैठ गया और फिर उससे बोला, बबीता आराम से बताओ, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है शिखर, बबीता ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन बबीता ने आगे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और फिर वो चुप हो गई। लेकिन क्या बबीता? शिखर ने उससे दोबारा पूछा। शिखर की चिंता भी अब बढ़ती जा रही थी। आखिर क्या बात थी जिसके बारे में सोचकर बबीता इतना परेशान हो गई थी? असल में मेरी बहन, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसे आज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बबीता की नजरें अभी भी जमीन की तरफ थी। ये सब जैसे ही उसके मुंह से निकले, बबीता की आंखें अपने आप भर आई। वहीं दूसरी तरफ शिखर, जो कि उसके सामने बैठा था, वो ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि बबीता ये कहने वाली है। शिखर ये तक नहीं जानता था कि बबीता की कोई बहन भी है। वो बबीता से ये सवाल पूछना चाहता था कि आखिर बबीता ने आज से पहले अपनी बहन के बारे में उसे बताया क्यों नहीं था। लेकिन शिखर के ऐसा सोचते ही उसके सामने बैठी बबीता रोने लगी। शिखर ने तब सोचा कि यह सवाल पूछने का अभी सही समय नहीं है। शिखर ने जैसे ही बबीता को रोते हुए देखा, उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाल दिया और उसे बबीता की ओर बढ़ा दिया। जब बबीता ने शिखर से रुमाल लिया तो अगले ही पल शिखर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बबीता चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज इतना मत रो। शिखर उसे प्यार से समझाने लगा। कुछ मिनट बाद जब बबीता थोड़ी शांत हुई तो उसने शिखर से कहा कि वो अपनी बहन के पास जाना चाहती है और इसलिए उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। शिखर ने यह सुनते ही बबीता से कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें इस समय अपनी बहन के साथ होना चाहिए। यह सुनकर बबीता ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस शांति से अपनी नजरें झुकाए बैठी रही। शिखर सोचने लगा कि वो आगे क्या बोले। क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है बबीता? शिखर ने आगे पूछा। बबीता ने ना कहते हुए अपना सिर हिलाया और फिर अचानक शिखर की तरफ देखकर बोली, थैंक यू शिखर। शिखर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी जगह से उठ गया। वो फ्रिज से बबीता के लिए पानी लेकर आया और उसे पकड़ाते हुए बोला, बबीता चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। बबीता ने अपना बैग तैयार किया हुआ था। शिखर ने बबीता के बैग को उठाने में मदद की और बाहर खड़ी टैक्सी तक छोड़ने आया। शिखर बबीता के चेहरे पर चिंता के भाव देख पा रहा था। गाड़ी में बिठाकर शिखर ने बबीता को अलविदा कहा। अपना ध्यान रखना बबीता, और मेरी तरफ से अपनी बहन को हेलो कहना, शिखर ने एक मधुर सी मुस्कान के साथ कहा। बबीता शिखर की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और देखते ही देखते टैक्सी वहां से निकल गई। इसके बाद शिखर अपने घर के अंदर आके अपने कमरे में एक मैगजीन खोलकर बैठ गया। हालांकि उसका सारा ध्यान बबीता की चिंता में लगा हुआ था। शिखर के सामने बार बार बबीता का वो मायूस चेहरा आ रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि शिखर के लिए बबीता सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं थी। इतना वक्त बबीता के साथ बिताने के बाद शिखर की जिंदगी में बबीता की अहमियत सबसे खास लोगों में थी। अगले दिन शिखर ऑफिस जल्दी पहुंच जाता है। ऐप डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी और शिखर को बहुत ही ध्यान के साथ हर एक चीज देखनी और परखनी थी। वैसे तो शिखर को चंद्रेश और बाकी की टीम पर पूरा भरोसा था, पर वो ये भी जानता था कि उन सबको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अपने कॉफी का ग्लास खत्म करके शिखर सीधा डेवलपमेंट रूम में आ जाता है, जहां चंद्रेश और बाकी टीम मोबाइल ऐप को लेकर गहरा चिंतन कर रहे होते हैं। शिखर के आते ही सबका ध्यान शिखर की तरफ हो जाता है। गुड मॉर्निंग शिखर सर, चंद्रेश और बाकी सब ने मुस्कुराते हुए कहा। शिखर को सच में अपनी टीम पर गर्व था। उसे पूरा भरोसा था कि सब मिलकर एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो पूरी कंपनी को सफलता की एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। शिखर कुछ देर के लिए प्लानिंग में मशरूफ हो गया,
लगभग 2 घंटे लगातार प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बाद शिखर और बाकी की टीम ने मिलकर ऐप के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया था। शिखर इससे काफी खुश था, लेकिन शिखर अब एक बात जान गया था कि ऐप उसके अनुमान से ज्यादा वक्त लेने वाली थी। शिखर और चंद्रेश दोनों कुछ बातें करते हुए शिखर के केबिन में पहुंचे। क्या तुम्हें लगता है कि हम सही ट्रैक पर हैं? शिखर ने एक संदेह भरी आवाज में चंद्रेश से पूछा। हाँ शिखर सर, काफी हद तक। आपने जो 2 नए लोग हायर किए हैं, अक्षय और करण, उन दोनों की वजह से हम ऐप से जुड़ी बहुत सी चीजें समझ पाए हैं। चंद्रेश ने शिखर को आगे बताया कि उनके पास डेवलपमेंट और ऐप डिजाइन से जुड़े इस वक्त सारे साधन मौजूद थे। शिखर ये जानकर काफी संतुष्ट हुआ। शिखर जानता था कि अब वो पूरी की पूरी डेवलपमेंट अपनी टीम को सौंप सकता है। शिखर के सामने अब कोई चुनौती थी तो बस ऐप की प्रमोशन और मार्केटिंग। शिखर नहीं चाहता था कि इसमें अब और देर हो। शिखर को जल्द से जल्द मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए टीम हायर करनी थी, पर शिखर इस चीज में जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता था। ऑफिस से निकला तो उसे अचानक ही रवि का कॉल आता है। शिखर, वो। रवि थोड़ा रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शिखर से कैसे बात पूछे। क्या हुआ रवि, खुलकर बोलो, मुझसे भला क्या छुपाना? शिखर ने रवि को आश्वस्त करते हुए कहा। मैं यहां कैफे में बैठा हूं, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? रवि ने कुछ झिझकते हुए कहा। शिखर समझ गया कि जरूर कोई गंभीर बात है जो रवि उसे इस तरह से बुला रहा था, क्योंकि रवि जैसा समझदार इंसान कभी भी किसी छोटी बात को लेकर इस तरह का व्यवहार नहीं करता था। हाँ, मैं पहुंचता हूं 15 मिनट में, तुम वहीं रुको, शिखर ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। पूरे रास्ते शिखर बस अनुमान लगा रहा था कि आखिर क्या बात हो सकती है। कैफे में दाखिल होते ही शिखर देखता है कि रवि बिल्कुल कोने में बैठा था और उसके चेहरे पर किसी चीज को लेकर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। यहां तक कि उसने शिखर को अंदर आते देखा तक नहीं, बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। हाँ जी रवि, कहां खो रखे हैं आप? शिखर ने थोड़ा मजाक करने की कोशिश की, पर रवि ने इस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। रवि शिखर की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसकी तरफ एक फीकी सी मुस्कान के साथ देखने लगा। उसने शिखर को बैठने का इशारा किया। क्या बात है रवि, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कुछ बात है? शिखर ने रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। शिखर के लिए यह बताना भी मुश्किल था कि आखिर किस बात को लेकर रवि इतना परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि शिखर ने पहले कभी रवि को ऐसे नहीं देखा था। शिखर के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। शिखर के मन में सवालों और चिंता का तूफान उठ रहा था। इसके चलते ही रवि एकदम से बोल पड़ा। शिखर, क्या तुम जानते हो कि बबीता कहां है? रवि की आंखों में मानो आंसू गिरने को थे। शिखर चौंक गया कि आखिर एकदम से रवि बबीता के बारे में क्यों पूछ रहा था। हाँ, उसकी बहन की तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखने गई है, शिखर ने एक शांत सी आवाज में कहा। हालांकि अब उसे कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि रवि क्यों इतना परेशान था। रवि, पर क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? शिखर ने यह कहकर रवि की तरफ देखा तो रवि ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। शिखर ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कल से मैं बबीता को फोन और टेक्स्ट कर रहा हूं, पर उसने मुझे एक बार भी रिप्लाई तक नहीं किया। उसने मुझे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बताना जरूरी नहीं समझा। रवि ने शिखर की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा। बबीता का उसे बिना कुछ बताए यूं गायब हो जाने से रवि का गुस्सा उफान पर था। शिखर के द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी रवि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शिखर ने रवि को समझाने की कोशिश करते हुए बताया कि हो सकता है बबीता को मौका ही नहीं मिला हो बताने का, वहां जाकर उसे अपने फोन देखने का वक्त नहीं मिला हो, अपनी बहन की देखरेख में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई हो, या फिर वो नहीं चाहती हो कि रवि को पता चले ताकि रवि उसकी ज्यादा चिंता न करे। हालांकि इन सब बातों का रवि पर कोई असर नहीं हुआ। जैसा भी हो शिखर, क्या तुम्हें नहीं लगता बताकर जाना ऐसे यूं ही गायब हो जाने से बेहतर है? और फिर वो तुम्हें भी तो बताकर गई है। अगर उसे इन सब बातों को इतना ही राज रखना था तो वो तुम्हें भी बताकर नहीं जाती। रवि ने गुस्से में बोला तो कैफे में बैठे और लोग रवि और शिखर की टेबल की तरफ देखने लगे। शिखर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिखर जानता था कि रवि कहीं न कहीं सही कह रहा था। आखिर ऐसा क्यों था कि बबीता ने शिखर को बताना सही समझा पर रवि को कुछ भी नहीं बताया? इस बात से तो साफ जाहिर था कि बबीता रवि से कुछ छुपाना चाहती थी। शिखर कैफे में पेमेंट करने के बाद रवि को सीधा बाहर ले आया। शिखर रवि से कुछ और चीजों को लेकर बात करने लगा।
इस सोच में कि शायद रवि का ध्यान इस बात से कहीं और भटक जाए, पर रवि टस से मस ना हुआ। रवि के लिए यह बात हजम करना बहुत मुश्किल था कि वो बबीता, जिसको वो अपने इतने करीब मानता था, उसके साथ ऐसा कर सकती थी। कुछ देर टहलने के बाद शिखर रवि को अपने साथ घर ले आया। हालांकि इसके लिए रवि शिखर को लगातार मना कर रहा था, पर शिखर जानता था कि इस वक्त सबसे सही रास्ता यही था। घर पहुंचने के बाद शिखर ने बबीता को फोन मिलाने की कोशिश की, पर बबीता का फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर बता रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। शिखर किचन में जाकर कुछ पकाने की कोशिश करने लगा, तभी वहां रवि आ गया। मैं वापस अपने घर जा रहा हूं शिखर, रवि ने शिखर की तरफ देखते हुए कहा। आज रात यहीं रुक जाओ रवि, कल सुबह निकल जाना। शिखर ने रवि को अपने घर रोकने की काफी कोशिश की, पर रवि ने शिखर की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती शिखर के घर से निकल गया। शिखर इस वक्त भारी असमंजस में था कि ऐसे समय में क्या किया जा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बात को लेकर आखिर रवि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। शिखर आधी रात तक बस यही सोचता रहा। उसके दिमाग में रवि को लेकर चिंता और उसके बदले से स्वभाव को लेकर बहुत से सवाल थे। इन बहुत से सवालों के बीच शिखर की आंख लग गई। अगली सुबह शिखर की एक फोन कॉल के कारण नींद टूट जाती है। शिखर उठता है तो अपने सर में हल्का सा दर्द महसूस करता है। शिखर समझ गया था कि ये रात को देर तक जागकर सोचने की वजह से था। शिखर अपना फोन देखता है तो उसे शुभचिंतक के 6 मिस्ड कॉल आ रखी होती है। आखिर इतना सुबह क्या काम हो सकता है शुभचिंतक को, शिखर ने मन ही मन में सोचा। हालांकि वो जानता था कि शुभचिंतक उसे कभी भी ऐसे ही फोन नहीं करते। शिखर शुभचिंतक का नंबर रीडायल करता है, पर किसी कारण शुभचिंतक को फोन नहीं मिल पाता। कुछ देर बाद शिखर को दोबारा से शुभचिंतक का फोन आता है। हेलो शिखर, शुभचिंतक ने गंभीर आवाज में पूछा। शिखर ने शुभचिंतक की आवाज में आज पहली बार ऐसा बदलाव महसूस किया था। जी शुभचिंतक, आज इतनी सुबह ही फोन कर दिया, सब ठीक तो है? शिखर ने पूछा। शिखर, बबीता कहाँ है? शुभचिंतक की आवाज और गंभीर हो चुकी थी। अपनी बहन के पास। बबीता की बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो, लेकिन शुभचिंतक आखिर बात क्या है? शिखर की चिंता बढ़ती जा रही थी। तुम्हें बबीता ने बताया कि वो किस जगह जा रही थी? शुभचिंतक ने शिखर से पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या हुई है? शिखर का सब्र अब टूटा जा रहा था। शिखर, बबीता की कोई बहन नहीं है, और आखिर वो कब से गायब है? शुभचिंतक के ये कहते ही मानो शिखर पर कोई बिजली गिर गई हो। आखिर कहां गई थी बबीता? बबीता ने शिखर को क्या सच में झूठ कहा था? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।